वेलकम टू ग्रोथ विद सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होता है। ट्रिग्नोमेट्री शब्दों से मालूम पड़ता है ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो मतलब होता है ट्राइंगल्स और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ऐसा ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। ट्राइंगल हो गया ए बी सी, साइड ए बी सी और ए सी, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी, ठीक है। आगे क्या देखेंगे? अब देखो बना एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये आपका हो गया मेजरमेंट करने के लिए। क्या क्या चाहिए आपको? 3 साइड का मेजरमेंट चाहिए और 3 एंगल का मेजरमेंट। ये हमारा मेन बेस होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में किसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमको सिर्फ राइट एंगल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा जो बेस है राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे है। किस पे? ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पर ही बनाया है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? सिंपल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारा इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये हो गया आपका राइट एंगल। एंगल सी, एंगल सी के जस्ट सामने, एंगल सी के सामने हमारा क्या होता है? अपोजिट साइड। क्या होता है? अपोजिट साइड। और एंगल सी के जस्ट पास में क्या होता है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड। हमको बताइए, अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में जस्ट अपोजिट क्या अपोजिट होता है? तुम्हारा हाइपोटेनस। क्या होता है? राइट एंगल सबटेंस क्या होता है? अपोजिट हमारा हाइपोटेनस। देखो तुम्हारा हो गया एडजस्टमेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस। ये 3 चीजें। क्या चीज? एडजस्टमेंट साइड, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस। ये 3 चीजें हमारा ट्राइंगल्स में, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट। राइट एंगल ट्राइंगल होता है इन तीनों साइड के बेस पर ही होता है। किस बेस पे? हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। क्या क्या? हाइपोटेनस, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या होता है? जो भी हम लोग एंगल लेंगे उसके जो सामने होगा वो अपोजिट साइड हो जाएगा। क्लियर? हम लोग क्या लिए? एंगल सी। अब एंगल सी का अपोजिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड, साइड ऑफ एंगल सी। एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा होगा? ए बी। क्या हो जाएगा? साइड ए बी, साइड ए बी। और एंगल सी का एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी बराबर। अब सी के देखो पास में हमारे बी के सामने देखो, ये तो होता है हाइपोटेनस। ये हमारा कभी भी नहीं बदलता। हाइपोटेनस हमारा कभी भी चेंज नहीं होता। वो 90 के जो सामने होगा, 90 के जो अपोजिट होगा वो तुम्हारा हाइपोटेनस नहीं होगा। और जो एडजेसेंट साइड होगा वो एंगल सी के पास में होगा। एंगल सी के पास कौन सा है? बी सी। कौन सा है? साइड बी सी। अब बचा हमारा हाइपोटेनस। क्या बच गया? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइड ऑफ एंगल सी। एंगल सी सामने कौन सा? ए सी। क्या होगा? साइड ए सी। ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस। देखो क्या हो गया? साइड ए बी कौन सा होगा? अपोजिट साइड। साइड बी सी होगा हमारा क्या? एडजेसेंट साइड। साइड ए सी होगा कौन सा? हमारा हाइपोटेनस। ठीक है। ये किसके है?
एंगल सी के अकॉर्डिंग टू है। लेकिन अगर हमारा किसी ने बोले सी एंगल सी ना हो, एंगल ए ले लो, क्या ले लो, एंगल ए, ऐसा बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी, अब यहाँ थीटा लिए हम लोग, क्या एंगल ए, क्या लिए हैं एंगल ए। तो एंगल ए के सामने है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अपोजिट साइड, क्या हो जाएगा अपोजिट साइड, और ये तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट साइड, जो ए के पास में होगा वो एडजेसेंट साइड। एक तो तुम्हारा होता है हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस, दूसरा होता है एडजेसेंट साइड। अब बचा सी, सी के सामने तुम्हारा हम लोग दिए थे, सी के सामने क्या दिए थे अपोजिट साइड हो गया था, लेकिन अभी ए लेंगे तो एक सामने अपोजिट कौन हो जाएगा तुम्हारा बी सी। अब लिखेंगे यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड बी सी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड ए बी। हाइपोटेनस वो फिक्स होता है, हाइपोटेनस साइड ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड ए सी, इक्वल टू साइड ए सी। ये हमारा कभी भी नहीं बदलता है, ये हमारा फिक्स होता है। अब देखो हमारा क्या क्लियर हो गया, अपोजिट साइड क्लियर हो गया, एडजेसेंट साइड क्लियर हो गया और हाइपोटेनस क्लियर। रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट होता है तुम्हारा साइन रेशियो, क्या होता है साइन रेशियो। सेकंड होता है तुम्हारा कॉस रेशियो, थर्ड होता है तुम्हारा टेन रेशियो। क्या होता है फर्स्ट साइन, कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, ये तीन रेशियो होता है हमारा, क्या होता है साइन कॉस और टेन। अब साइन का रेशियो किससे होता है, साइन का रेशियो होता है अगर हम लोग लेते हैं साइन रेशियो इक्वल टू होता है क्या अपोजिट साइड, क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है साइन रेशियो होता है। अब कॉस रेशियो क्या होता है, देखो ध्यान से समझ में आता है, साइन का रेशियो किसके होता है अपोजिट साइड। अब किसके अपोजिट साइड में सी लेते हो या ए लेते हो वो डिपेंड हम देखते हैं बाद में, पहले हम समझते हैं साइन का रेशियो क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिएगा सेकेंड कॉस रेशियो बराबर क्या होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब टेन रेशियो क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन, क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो ले लिया, अगर हम लेते हैं एंगल सी, क्या लेते हैं एंगल सी, क्या लेते हैं एंगल सी, तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू थीटा, क्या लिखेंगे थीटा। अब यहाँ हमारा आ गया थीटा, एंगल सी इक्वल टू थीटा, तो लिखेंगे पहले क्या साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल देखो सी कहाँ है यहाँ पर, ये है तुम्हारा थीटा, थीटा का अपोजिट कौन सा है हमारा, थीटा का अपोजिट है ए बी, कौन सा है ए बी, क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी। अब थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा फिक्स होता है, क्या होता है हाइपोटेनस हमारा कभी भी नहीं बदलता, जो 90
तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा A और C, AB अपन AC इक्वल टू साइन थीटा। अब बच्चा हमारा कॉस थीटा, क्या बच्चा कॉस थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एडजेसेंट साइड क्या है, अब देखो ये तुम्हारा हो गया हाइपोटेन्यूज, अब ये क्या हो गया तुम्हारा अपोजिट साइड, क्या हो गया अपोजिट साइड। हमारे क्या बच गया एडजेसेंट साइड, जस्ट एंगल सी, थीटा के पास में कौन सा, एक तो हाइपोटेन्यूज है, दूसरा एडजेसेंट साइड होता है। थीटा के पास क्या होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, वो तो फिक्स हो गया, उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। बचा तुम्हारा क्या एडजेसेंट साइड, क्या बच गया एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड कितना BC, कितना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC आया अच्छे समझ में। अब बचा हमारा tan थीटा, क्या बचा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हमारा क्या है AB, क्या है AB अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है BC। ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का तरीका। क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से सबका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आप लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट साइन P इक्वल टू, साइन P कहाँ पे यहाँ पर है, साइन P कहाँ पर है यहाँ पर है। अब साइन P का क्या होता है अपोजिट साइड, क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब P के अपोजिट साइड कौन सा है देखो, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, तुम्हारा ये हो गया क्या हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब P के अपोजिट कौन सा है RQ है, कौन सा है RQ, ये तुम्हारा हो गया अपोजिट RQ अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा PQ, क्या हो जाएगा PQ। साइन P का अपोजिट क्या है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज RQ अपॉन PQ, ये तुम्हारा हो गया। अब दूसरा क्या बचा हमारा cos Q इक्वल टू, cos Q क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड में कितना है, एक तो cos ये P नहीं है, अभी इससे पहले क्या था P था, sin P था, लेकिन अब क्या हो गया sin Q, क्या हो गया Q, हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो गया, लेकिन इसका एडजेसेंट साइड हमारा हो गया ये चीज, क्या हो गया RQ। फिर से वही RQ अपॉन PQ। अब बचा थर्ड क्या है tan P, क्या बचा है थीटा इक्वल टू P है, क्या है थीटा इक्वल टू P। सो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड कितना लिखा P का अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा RQ, क्या हो जाएगा RQ अपॉन PR। अब बचा क्या फोर्थ tan Q इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितना है अपोजिट साइड देखो तुम्हारा, अभी Q का अपोजिट कौन सा PR हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा PR अपॉन RQ। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। समझ में आया सब कोई चीज अच्छे समझ आएगी, हम लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। स्टैंडर्ड 9 एंड 10 वो हमारा क्या होता है वो देखते हैं। बेसिक रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ
cosec थीटा sec थीटा, रेशियो ऑफ cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा, रेशियो ऑफ cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा, तो हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपान cos थीटा। अब tan थीटा का रेशियो किससे होता है? cot थीटा से, 1 अपान tan थीटा। ये हो गया नोट। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा। क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? sin थीटा अपान cos थीटा। इसको अगर प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे? देखो होता क्या है, sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। होता क्या है? sin थीटा का मान क्या होता है? अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस टोटल अपान एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा? tan थीटा। क्या बचा? tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देयर आर 3 आइडेंटिटीज। फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हो गया तुम्हारा 3 आइडेंटिटीज। क्या हो गया? क्वेश्चन, if sin theta equal to 4/5, find the cos theta and tan theta. If sin theta equal to 4/5, find the cos theta and tan theta. तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अब देखेंगे सोल्यूशन। क्या देखेंगे? सोल्यूशन। गिवन साइन थीटा इक्वल टू 4/5। क्या दिया है? 4/5। होता क्या है? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इक्वल टू 4/5। 4/5। अब ट्रायंगल बना लो, ठीक है। हो गया ABC थीटा इक्वल क्या मान लिया? थीटा। अपोजिट साइड कितना? 4। ये कितना हो जाएगा हमारा? 4। हाइपोटेनस कितना? 5। तो तुम्हारा हो जाएगा 5। ये हो गया 4। अब क्या बचा? एडजेसेंट साइड, ठीक है। तुम्हारा निकालना है अपोजिट साइड। अगर हमारा ये 90 डिग्री होगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस को लगा क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम।
इक्वल टू पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू एडिसेंट साइड का स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड का स्क्वायर। ये कितना है 5, तो जाकर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल प्लस 4 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, एडजेसेंट साइड प्लस 16, ये प्लस इधर क्या जाएगा माइनस, तो क्या करेंगे 25 माइनस 16 इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे उसको कर देंगे टाइम, क्या लिखेंगे एडजेसेंट साइड इक्वल टू रूट 9, कितना कर देंगे 9 इक्वल टू आगे हमारा 3, तो कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब क्या निकालेंगे हम लोग, जब ये 3 आ गया अब निकालेंगे आराम से cos थीटा, क्या निकालेंगे cos थीटा इक्वल क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड कितना है 3, हाइपोटेनस 5, अब क्या बचा है एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है हमारा BC अपॉन AC, BC कितना है 3 अपॉन 5। अब tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड कितना है AB अपॉन BC 4 अपॉन 3, आंसर। ये तुम लोग कॉपी कर लो, जल्दी से पूरा कॉपी कर दीजिए तो